हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड ऑफ द वीडियो। द सेकंड पार्ट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा बहुत ही बढ़िया ट्रेड। पर आज की ट्रेड को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप कमेंट्स डालते हैं ना दोस्तों, उन कमेंट्स को मैं सीरियसली पढ़ता हूँ। कल एक कमेंट आया था रवि जी से, और रवि जी ने पूछा था आप हमें एक वीक का व्यू बताओ। तो मैंने बोला उनको कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। एक वीक का व्यू क्या बताऊँ, मतलब फ्राइडे तक क्या हो जाएगा वो प्रेडिक्शन हो जाता है। उसका मतलब आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्राइडे तक इधर होना है। बट आज जो मंगलवार है और फ्राइडे जो है जो शुक्रवार है, फ्राइडे के और शुक्रवार के बीच में 3 दिन का फासला है दोस्तों। और इस 3 दिन में बहुत सारे चेंजेस होती हैं, बहुत सारे डेटा आते हैं। तो अगर आपका वो डेटा क्लियरली पता नहीं है तो आपका जो अनुमान लगाता है कि फ्राइडे तक इधर जाना चाहिए वो गलत हो सकता है। इसीलिए मैं सिर्फ एक दिन का, कल का अनुमान बता सकता हूँ, क्योंकि आज शाम को जो डेटा आने वाला है उसका क्या हो सकता है, डेट सीलिंग का स्टेटस कहाँ पर है, वो मुझे सिर्फ आज तक का इन्फॉर्मेशन पता है। और इस इन्फॉर्मेशन से मैं आपको कल का ट्रेड बताता हूँ नॉर्मली। और मेरा जो भी ट्रेड रहता है सब इंट्राडे रहता है दोस्तों। इसीलिए ये मेरा आंसर है रवि जी के लिए। तो लेट्स सी आज का क्या हुआ दोस्तों। तो आज वन डे का चार्ट आप देख सकते हैं। मैंने आपको कल 2 इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था। मैंने आपको एक लेवल बताया था 82.67, और मैंने आपको एक और लेवल बताया था कल 82.62। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर स्पॉट 82.62 के ऊपर है तो मैं वेट करूंगा 82.67 ब्रेक होने का। अगर ये मेरा नो ट्रेड जोन था तो सुबह दोस्तों जब ये 82.67 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हमने एक अच्छा सा ट्रेड लिया था। मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर 82.67 के ऊपर जाएगा तो हम 82.74 को रीच करेंगे। और ये 82.74 का मैसेज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही डाल दिया था। जब हम 82.67 को ब्रेक किए तो मैंने एक मैसेज भी डाल दिया था कि हम 82.74 टच करेंगे। 82.74 के ऊपर दोस्तों मैंने क्लियरली आपको बोला था एक और लेवल जो है 82.77। ठीक है, तो आज आप देख सकते हैं हाई हमारा हिट हुआ 82.785, उसके बाद लो हुआ। तो मतलब ये दोनों टारगेट जो अपसाइड का दिया था हमने वो अचीव हुआ। हमने 2 ट्रेड लिया था इसमें और दोनों ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। एक ट्रेड हमने जो लिया था वो बहुत ही आउट ऑफ द मनी का ट्रेड था, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मोटा मोटा आज का दिन भी डिसेंट रहा। छोटा मोटा प्रॉफिट बना के हम लोगों ने इंट्राडे अपना टाइम कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो कल के लिए क्या ट्रेड है, कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं दोस्तों। ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। तो दोस्तों आपको एक न्यूज़ पे नज़र बनाई रखनी पड़ेगी, वो है डेट सीलिंग। आज यूएस मार्केट खुलेगा, बहुत सारे न्यूज़ आने वाला है डेट सीलिंग के बारे में, क्या हो रहा है, अगला मूव क्या होगा, कितना जल्दी वो डेट सीलिंग को लागू करेंगे। अगर डेट सीलिंग को जो एग्री किए हैं, अभी डेट सीलिंग को इंक्रीज़ करने का जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो अपने पार्लियामेंट में पास जल्दी नहीं करते हैं, सहमति नहीं बनती है, तो रुपी स्ट्रांग होने के चांसेस है दोस्तों। ये वीकली एक्सपायरी का मामला बन जाएगा। अगर 1-2 अपडेट अच्छा आए कि हाँ भाई डेट सीलिंग के बारे में जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं और डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे, ऐसा पॉजिटिव संकेत मिलता है, तो डॉलर स्ट्रांग होगा दोस्तों। तो अगला 2-3 दिन पूरा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट होगा। और इसके वजह से आज आप देख सकते हैं गोल्ड जो जून का सीरीज़ का गोल्ड जो 1948 तक गिर गया था सुबह से, सडनली लास्ट 330 से ऊपर आ गया है दोस्तों। और गोल्ड को हमें बहुत क्लियरली वॉच आउट करना है, क्योंकि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो डॉलर वीक होता है, रुपी स्ट्रांग हो जाता है। और क्रूड भी अगर गिरने लग गया तो रुपी स्ट्रांग होता है, डॉलर वीक होता है। तो ये है कोरिलेशंस, आपको समझना पड़ेगा। तो प्रिपेयर करते हैं कल का ट्रेड प्लान। कल का ट्रेड प्लान के लिए दोस्तों मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है 82.67। मतलब
अगर स्पॉट 82.67 के ऊपर ट्रेड करता है कल 9 बजे से, या कभी भी दिन में 82.67 के ऊपर ही रहता है, तो मैं फिर से बाई ट्रेड लूँगा। मैंने अपना पहला टारगेट तो फिर से वही रहेगा 82.74। 82.74 के ऊपर दोस्तों इस बार मैं टारगेट करूँगा 82.79। मतलब अगर मैंने 6-7 पे कोई ट्रेड लिया और ये 7-4 तक गया, और अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया, तो मेरा अगला ट्रेड होगा जब 82.79 के ऊपर जाएगा स्पॉट। मैं यहीं इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल डाउनसाइड आने की चांस है, या यहाँ से ऊपर जाने की भी चांस है। बट ये ऊपर जाने का कॉन्फर्मेशन मुझे तभी मिलेगा जब स्पॉट 82.79 के ऊपर ट्रेड करेगा। अगर स्पॉट 82.67 के नीचे जाएगा दोस्तों, तो फिर से हम 82.62 के रेंज में आ जाएंगे। पहला टारगेट नीचे की तरफ 82.62 आ जाएगा, और ये मेरा नो ट्रेड जोन बन जाएगा। मतलब अगर कल स्पॉट 82.65 पे खुलता है, समझिए, तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा। 62 तक गिरेगा तो भी कोई ट्रेड नहीं लूँगा मैं। अगर 62 के नीचे जाएगा दोस्तों, तो अगला लेवल होगा ये जो है 82.58, और 58 के नीचे दोस्तों एक और लेवल है 82.53। ये नीचे के सारे लेवल्स आ सकते हैं दोस्तों अगर स्पॉट 82.67 के ऊपर नहीं रहा। पर इन तीनों नीचे वाले लेवल्स है ना, जब भी नीचे आएगा सडन रिवर्सल्स आने की चांसेस है। इसीलिए मैं चांस नहीं ले रहा हूँ नीचे के तरफ, क्योंकि अगर मैंने कोई नीचे का ट्रेड बाई किया और सडनली रिवर्सल आ गया, तो पी साइड या बेचने के साइड मैं फंस जाऊंगा, और मुझे फंसना नहीं है। इसीलिए कल नीचे जाता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ऊपर 82.67 के ऊपर रहता है, तो मेरे 2 टारगेट्स हैं, वो मैं अचीव करने के लिए देखूंगा दोस्तों। ये है मेरा कल का ट्रेड प्लान। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या नए हैं मेरे चैनल के लिए, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ, और एनालिसिस जब भी अपडेट करूँगा आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप कभी भी एनालिसिस मिस नहीं करोगे, और अगले दिन ट्रेड में आप हमेशा तैयार रहोगे ट्रेड करने के लिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो एक बार बेल आइकन दबाया है कि नहीं, एक बार चेक कर लो, ताकि आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, now we'll do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Before I go on to the trade summary of today, let me tell you that I read every comments for the videos that people post very seriously. Yesterday there was one comment from one Mr. Ravi who had asked me, why can't I give a monthly or a weekly view? What will happen by Friday? Now, if I give what will happen by Friday or what will happen by end of month, that is just a guess number, because between today and between Friday there are 3 more days, and in these 3 days there are a lot of data that comes out. There's a lot of decisions that come on debt ceiling, and each of these data and decisions that politically happen will change the direction of USD INR, whether it has to move up or down. And hence, I, being an intraday trader, I will only give you till tomorrow, because I know what is going to happen tonight and what will happen tomorrow morning. Based on this is what I will prepare my supports and resistances, and that's how I prefer trading. So I hope, Mr. Ravi, you've got your answer. Let's look at what happened today. So friends, as of today's trade, I had given you 2 important numbers yesterday in my analysis. 82.62. I had given you one more number, which is 82.67. In my analysis of yesterday, I had clearly told you, if spot is between 82.62 and 67, I will not take any trade. It is a no trade zone for me. So today morning, when we got the confirmation of spot breaking 82.67, we took one trade over here, and it went to a high of 82.78. And I had told you yesterday clearly that if spot is above 82.67, the first target I will expect is 82.74, and my second target I will expect is 82.5.
77. This I have given in my analysis, as well as in my Telegram channel also. I have updated this comment when spot touched 82.67. You can go and check there in my Telegram channel. All right. So as expected, we took two trades. We also took one more three trade which was out of money. Unfortunately, that hit the stop loss, so we left that trade. But yeah, it was all in all a very good day of trade. And let's see what will happen for tomorrow. So this is the trade plan I will follow tomorrow, friends. This is my trade plan. So for tomorrow, friends, I'll be watching for an important level. Sorry, let me redraw this, friends, for you. For tomorrow, I'm going on the 1 hour chart. Let me draw this properly for you. For tomorrow, the most important level I'll be watching out, friends, is 82.67. That means if spot is above 82.67 tomorrow, I will be on the buy side with my first target at 82.74. If spot is above 82.74, I will look forward for my next target, which is 82.79. That means, let's say if I took a trade at 82.67 and spot went till 82.674, and let's say I took an exit over here. Now I will not buy a new trade in between here. I will wait for spot to break this level, only then I will buy a new trade. In between these two, if I have exited, I don't have any position, then this is a no trade zone for me. I will wait to see, because in between again reversals on the downside can happen. Hence, once a resistance is broken on the upside, and if I exit my position, I will wait for the next resistance to be broken for me to take another trade. Okay, these are my upside targets only if spot is above 82.67. If spot is below 82.67, friends, we will again enter the no trade zone, which is 82.62. If 82.62 breaks, we will enter this zone, which is 82.58. And if 82.58 breaks, friends, we will again come back to 82.53. However, tomorrow, if spot breaks 82.67 on the downside, I will not be buying even though spot goes down, because in between all these three levels, there is high chances of reversals, and hence by buying a PE position or by selling futures, I don't want to get stuck. I rather save my capital, have my money in my hand to buy the right trade, because I am an intraday trader. All right. So if it goes down, I will not buy. I will wait and watch how low it will go, and then maybe take my decision, and I'll update in my Telegram channel. I hope you're liking my video, friends. For all those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon, because I come up with daily analysis and you will get notified immediately once I post my video, and you will never miss my analysis, and you will always be ready for the trade the next day. For all those people who have subscribed, once check if you have pressed the bell icon. If not, please click on the bell icon, select all over there so that you get notified. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.